BJP is not against Muslim. BJP is not against Indian Muslim. जो भारत में रहकर भारत का नुकसान करना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। जब तक मेरे बदन में एक बिंदु भी खून रहेगा ना, कोई माई का लाल इसको पश्चिम बांग्लादेश नहीं बना सकता। पहले बताइए कि इसके खिलाफ ये जो हमारे जो सरकार चला रहे हैं, उनको तकलीफ क्या है? पहले तो तकलीफ होगी ना, किस लिए तकलीफ है? ये तो एक हर स्टेट में दिस इज ए नेचुरल कोर्स के इतने सालों के बाद एक बार गणना होगी, यही ना? ये प्रॉब्लम क्या है? हम तो पहली बार एक बात बहुत क्लियर करके बोल देना चाहते हैं कि बीजेपी इज नॉट अगेंस्ट मुस्लिम. बीजेपी इज नॉट अगेंस्ट इंडियन मुस्लिम. बीजेपी इज अगेंस्ट दोज जो भारत में रहकर भारत का नुकसान करना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ हैं. राइट? तो हमारी लड़ाई क्या है कि जो आए हैं एसआईआर में आपको पता चल गया है, सच्चाई खुल के आ गई है. ये मैं नहीं कर रहा हूं, समीक्षा कर रही है कि कितने वोट बाद गए हैं, कितने डेड बॉडी अभी तक ऊपर से आके न्योता लेके आते थे. सब डेड बॉडीज यहाँ के खाना खा के चले जाते थे, है ना? डेड बॉडीज यहाँ खाना खाने न्योता दिया जाता था तो के चले जाते. तो सब कुछ क्लियर हो गया. उसमें बीजेपी के भी तो कितने नाम कट गए हैं. एक प्रोसेस है, हम क्यों प्रोटेस्ट करेंगे? तो उनको क्यों प्रोटेस्ट? उनको इसलिए प्रोटेस्ट करना है कि उनके बगैर उनकी वोट क्या होगी. उनका जो वोट का आधार है, जो वोट बैंक है, वो खाली हो गया. बैंक बैलेंस खाली हो गया. तो क्या एक विशेष माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं आप? जिस तरह से बोले माइनॉरिटी इज नॉट ये इशू फॉर बंगाल. हाँ, नहीं हम बात कर रहे, डायरेक्ट बात कर रहे. बोलिए. हाँ, हम उसी की बात कर रहे. तो मुस्लिम वोट बैंक क्या एक अपीसमेंट की पॉलिटिक्स यहाँ पे? ये नहीं तो क्या है? ये काय की पॉलिटिक्स है? अपीसमेंट तो आज से नहीं, जब से स्वाधीनता हुई तब से अपीसमेंट चले जा रहे हैं. हम कह रहे हैं अपीसमेंट करना है तो दोनों को करो, एक साथ करो. पर उनको नहीं, उनको एक ही तरफ करना. करिए ना. देखिए, एक बात आपको सबको बता दें, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं शिक्षा के ऊपर. 50,000 स्कूल है, इन गवर्नमेंट्स के स्कूल है, 1 से 5 तक के प्राइमरी स्कूल है. 5,000 जिसमें हर साल जहां कोई टीचर नहीं है, कोई स्कूल में कोई अगर टीचर है तो 1 से 5 क्लास के लिए एक ही टीचर है और वही टीचर सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. दुर्दशा देखिए. और इसी तरह ही चले जा रहे, स्कूल बंद हुए जा रहा है. लेकिन मद्रासा को 5,713 करोड़ रुपया दिया है मैंने राज्य के प्रधान ने. इससे पता चला लेगी. और जिसके सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू ही नहीं है. आप पढ़ाइए, रिलीजियस चीज पढ़ाइए. मैं सम्मान के साथ कह रहा हूं कि बहुत जरूरी है. जो दीन पढ़ाते हैं हम लोग, बहुत जरूरी है वो. लेकिन साथ साथ उनको और चीजों में तो पढ़ाइए. तो 5,713 करोड़ रुपए दिया है और इधर 50,000 स्कूल है जहां 165 करोड़ रुपया देने से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता. वहां टीचर लोग अपने अपने पॉकेट से पैसा देते हैं, चंदा उठाते, किसी तरह स्कूल चला रहे हैं. क्यों कर रहे हैं आप? अगर आप अपीसमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप, तो क्यों हो रहा है? क्यों इसकी ये हालत क्यों है? बहुत जबरदस्त असर पड़ रहा है. हमारे जो बंगाल के मुस्लिम हैं उनको बहुत जबरदस्त उन पर असर पड़ रहा है, क्योंकि जो नौकरी उनको मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल रही है. जो सुविधाएं जो केंद्रीय सरकार हमारे मुसलमान भाई बहनों को देते हैं वो नहीं मिल रहा है. उनके बदले में उनको वो लेके चले जा रहा है. 400 किलोमीटर की जगह है जो अभी भी खाली पड़ी हुई है. प्राइम मिनिस्टर ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार चिट्ठी लिखी है, लेकिन गृह मंत्री ने की, लेकिन जमीन नहीं दे रही है. क्यों नहीं दे रही आप? आप देते तो अभी तक वो बन गया होता, प्रॉब्लम ही सॉल्व. क्यों नहीं दे रही? कि उनको चाहती हैं कि ये आए हमारे यहाँ वैसे और मुझे वोट देते रहे ऐसे ही इसी तरह, और मैं बनते रहूं, उसके बाद पश्चिम बांग्लादेश बना के मैं कुछ बन जाऊं. लेकिन एक बात सुन के रखिए, ये सपना अधूरा ही रह जाएगा.
हमारे जैसे लोग, अगर मैं, जब तक मेरे बदन में एक बिंदु भी खून रहेगा ना, कोई माई का लाल इसको पश्चिम बांग्लादेश नहीं बना सकता। देखिए, ये तो हमारे एक है। ये सोनार बांग्ला बनाने के लिए हमको पूरा झाड़ पीट के सब साफ कर देना है। ये एक है, ये मुद्दा तो है, ये मुद्दा तो रहेगा, लेकिन इतनी गंदगी फैल चुकी है इस बंगाल के अंदर, झाड़ू लेके सबको साफ करना पड़ेगा, तब एक नया बंगाल देखने की उम्मीद रहेगी हमारे में। जो इलेक्शन कमीशन, मैं तो चाहता हूं और थोड़ा करें। अगर शांतिपूर्ण एकदम करना है तो इलेक्शन कमीशन साहब को और थोड़ा शक्ति से सामने आना चाहिए, तो एकदम शांति के साथ इलेक्शन होना चाहिए, या और होगी भी। लेकिन अभी मैडम, सॉरी, अपने जो राज्य के प्रधान हैं, वो तो कहेंगी, जब जीत जाएंगे तब तो कहेंगे सब कुछ सीखता, क्योंकि उनके हाथ में सब कुछ होगा। वो मार दंगा करेंगे, सब कुछ करेंगे, बीजेपी ने किया है। यही तो उनकी पॉलिटिक्स रही है और यही करती रहेंगे, और क्या करेंगे। तो 2 फेज में चुनाव हो रहा है, तो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। दिस इज द ओनली वे टू डू इट, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। जो मारामारी, गुंडागर्दी जिन लोग करते हैं, उनको लेके आने में भी समय जाएगा। देखिए, बीजेपी एक ही अपोजिशन पार्टी है जिसको सब हराना चाहता है। सब बोलते हैं बहिष्कार करो। आपने कभी सुना है किसी को बोलते हुए कि तृणमूल को हटाओ? किसी भी पार्टी को सुना है कि बोलते कि तृणमूल को हटाओ? सब कहते बीजेपी को हटाओ। ये फैसिस्ट पार्टी है। हम लोग सब अछूत हैं, ये सब भगवान के लोग हैं। ये पहले मैं एक बात बोलूं कि जो मैं सच बोलना चाहता हूं कि ओवैसी साहब जो है ना, मुझे बहुत पसंद है। इतने पढ़े लिखे हैं, जब बोलते हैं इतना अच्छा बोलते हैं। मैं बल्कि उनके जो भाषण होते हैं मैं सुनता हूं बैठ के। ओवैसी साहब मुझे मेरी नजर में एक पक्का रियल लीडर। और हुमायूं साहब ने एक पार्टी खोली है, दोनों मिल गए हैं। अभी हुमायूं साहब क्या करेंगे नहीं करेंगे तो उनकी पार्टी का है। बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है वो मैं तब बोलूंगा जब बन जाएंगे, उससे पहले मैं कोई बात नहीं करना चाहता इसके बारे में। ये रिलीजियस मैटर हो जाएंगे, उसके बारे में नहीं बोलूंगा। देखिए, इस बार ये हमने जो किया है आप देख सकते हैं। हमने कोई, क्योंकि हम सब बहिरागत है ना, उनके वहां तो कोई बहिरागत है ही नहीं। 2 एमपी तो यहाँ ही सब भूमिपुत्र है ना। मैं भी बहिरागत था, अभी लिएंडर पेस भी बहिरागत हो गया, बट कल नहीं था, आज हो गया। इसी तरह मैं भी बहिरागत हो गया। लेकिन एक बात सुनिए, इस बार ये हमने जो चुना है, अच्छा है बुरा है, लेकिन लोकल आदमी को ही चुना है। लोकल आदमी को ही हमने चुना है कि लड़ना है, कि लोकल आदमी लड़े और जीत के आए। और इसीलिए उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि इस बार डेफिनेटली हम जीतेंगे। आपको लगता है ये बात सच है? अरे वो तो कुछ भी बोलेंगी, कुछ भी बोलती आ रही है। अभी कोई इश्यू नहीं है, अभी ये इश्यू को पकड़ा है। महाराष्ट्र में मैं रहता हूं, कुछ बंद हुआ है? आप भोपाल में शूटिंग करने जाते कुछ हुआ है? राजस्थान में शूटिंग करके कुछ हुआ है? दिल्ली में कुछ हुआ है? ये मच्छी बच्ची बच्ची सब कुछ, ये खाली बोलते ही जाएंगे यही बात। एक चीज जो बोले जाएंगे कि एक चीज, एक मांस नहीं खाइए, जो हमारे लिए एक रिलीजियस थिंग है, जो धक्का लगता है दिल पे। लेकिन हम मुसलमानों की वो चीज भी हम इज्जत करते हैं। हम दूसरा मांस भी नहीं खाते हैं, और हम बोलते भी कि ये चीज का नाम तक मत लो। एटलीस्ट मैं पता नहीं, ये नाम मत लो इसका, यह हराम है। लेकिन ये जो बात है, अभी मच्छी नहीं खाने देंगे, ये नहीं खाने देंगे, तो मच्छी लोग क्या करेंगे? मच्छी लोग इतने हो जाएंगे जब खाएंगे नहीं, तो पश्चिम बंगाल में इतने जो मच्छी उग रहे हैं वो क्या करेंगे? वो पानी के ऊपर पकड़ो मुझे, कब तक मैं खड़ा रहूंगा? नैरेटिव सेट किया जा रहा है। और क्या नैरेटिव सेट का, झूठ सेट किया जा रहा है। आपको मच्छी नहीं खाने देंगे, ऐसे हम मच्छी नहीं खाने दे रहे, हम रोएंगे कि हम रोज मच्छी खाते हैं? ऐसे भी बोल रहा हूं। मैं खुद बंगाली हूं ना, हम भी वेजिटेरियन खाते, कोई एक दिन मच्छी खाते हैं, कभी एक दिन चिकन खा लिया, कभी एक दिन अंडा खा लिया,
यही ऐसे ही खाते हैं लोग। अभी इनको क्या फर्क पड़ गया पता नहीं, अभी बोले शायद कुछ चक्कर है इसमें कुछ। मेरा कहना है कि उन्होंने जो प्रकल्प की बात की, एक भी हुआ है 15 साल में? ये हुआ है युवा साथी, ये श्री, वो श्री, ये खाली बस है 1,500 रुपया दे। 1,500 रुपया किसी का घर चलता है? आप बताइए ना, नहीं चलता है। लेकिन आप देखिए, बगैर बोले महाराष्ट्र में 3,000 रुपया दिया जा रहा है माँ बेटी को, हर बीजेपी स्टेट में 3,000। हम बोलते नहीं है, हम जीत के आएंगे तो दिखाएंगे आप 1,500 मिलता है, 3,000 हम देंगे। लेकिन क्या के बोल के फायदा, वो बोलेंगे हाँ ये 1.5 दे रहा है तो इसलिए 3 दे रहा है। ऑलरेडी दे रहे हैं हम। महाराष्ट्र, दुनिया जहां भी देखिए 3,000 रुपया दिया जा रहा है। तो दूसरी बात यह है कि ये जो प्रकल्प की बात कर रहे हैं, आज तक कोई प्रकल्प उन्होंने किया नहीं है। दिस इज ऑल खाली लोगों को उसी चक्कर में फंसाना है। और कितनी साथी करेंगे? अभी हम लोग बेसहारा हो जाएंगे, बेसाथी हो जाएंगे। इतने साथी उन लोगों ने ऐड कर दिया। 1,500 रुपए में घर चलते, बोलिए ना। अभी उसका बेटा अगर उनमें कोई विवेक हो, वो करप्शन नहीं करना चाहता है, वो तो भूखा मरेगा। उनके बाप अगर बीमार है, वो कहां से जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आयुष्मान भारत का योजना किया था, जिसमें 5 लाख रुपया हर एक को मिलेगा, वो अगर तृणमूल के सपोर्टर है उनको भी मिलेगा, वो भी बंद कर दिया। तो अगर कोई 1,500 रुपये में अगर आपके चिकित्सा हो सकती है तो मुझे कुछ कहना नहीं है। 5 लाख रुपया इसे ऐसे रोक के रख दिया, किसी को लेने नहीं दे रहा है। मैं बोल रहा हूं अगर बीजेपी के भी हो, अगर आप तृणमूल के भी हो, कांग्रेस के भी हो, कम्युनिस्ट के भी, सबको मिलेगा 5 लाख रुपए। लेकिन उन्होंने रोक दिया है। तो वो क्या प्रकल्प की बात कर रही हैं कि मैं ये कर दूंगी, ये कर दूंगी। पहले तो ये करो। आवास योजना बना, आधी आधी बिल्डिंग करके छोड़ दिया कि सरकार पैसा नहीं दे रही है। ये नहीं कर रही कि मेरे हिस्से का मैं नहीं दे रही हूं। तो इतना बना कैसे? उनके पैसे से तो नहीं बना। खाली छत लगा दो तो घर रेडी, लेकिन नहीं दे रही, ताकि के प्रधानमंत्री का नाम बढ़ जाएगा। अरे भाई, प्रधानमंत्री अलग है और बीजेपी का प्रेसिडेंट अलग है। जब पार्टी का नेता, सबसे बड़ा नेता हमारे मोदी साहब है, वो एक अलग व्यक्तित्व है, और प्रधानमंत्री सबके लिए है। वो शपथ लेते हैं मैं हर भारतीय का प्रधानमंत्री हूं, और जब बीजेपी ऑफिस जाते हैं तब भी बोलते हैं कि जब बीजेपी का ऑफिस जाते हैं मैं बीजेपी का सबसे बड़ा मुख हूं, फेस हूं। लेकिन वो इनको हमारे जो राज्य के प्रधान है, तो प्रधानमंत्री को भी बीजेपी वो बना दी। देखिए, मैं एकदम क्लियर कट बात करता हूं। बीजेपी का एक ही फेस है, दैट इज नरेंद्र जी, मोदी जी। ठीक है, हमारा एक कमल, हमारा एक ही है। उसके अलावा अगर बंगाल में कोई फेस की बात करते हैं जिनके ऊपर अब मुझे देख के क्या लगता है, हो सकता हूं, तो मुझ पे भरोसा कीजिए। 294 सीट्स में आपको अगर भरोसा मेरे पे है तो देख के वोट कीजिए। लेकिन हमारे पार्टी में ऐसा नहीं होता है। हमारे पार्टी में पहले आप जीत के आओ, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कौन होंगे। इसीलिए हम कोई फेस को अनाउंस नहीं करते हैं, किसी को नहीं बोलते कि ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, कुछ नहीं। लेकिन इसके अलावा अगर आप ये सवाल पे पर जोर दे रहे हैं तो मैं कह रहा हूं, चलिए राज्य के जो प्रधान है उसके सामने मैं खड़ा हूं, बोलिए। देखिए, अभी मजा तो वही आएगा ना, लड़ रहा है ना शुभेंद्र साहब, लड़ रहा है ना, दोनों जगह से ही लड़ रहे हैं। और उन्होंने पहले से ही नाम बोल दिया कि मैं दोनों जगह से लड़ रहा हूं। लेकिन राज्य के प्रधान ने वो नहीं किया। क्यों? आपको उनको भी दोनों जगह से लड़ना चाहिए था ना। तो कॉन्फिडेंस किस में ज्यादा है? शुभेंद्र अधिकारी में। शुभेंद्र जी की कॉन्फिडेंस ज्यादा है, इसीलिए दोनों जगह पहले अनाउंस कर दिए कि अगर यहां करेगा तो यहां नहीं करे तो। लेकिन आपने क्या किया, एक ही जगह सेफ सीट में जाकर बैठ गए हैं। लेकिन आप देखिए अभी वो सीट भी आपके लिए सेफ है कि नहीं, कि एसआईआर ने सब तो उड़ा दिया काफी। एसआईआर आप लोग को बेनिफिट कर रहा है बीजेपी? देखिए, दोनों के ही नुकसान हुआ है, दोनों के ही नुकसान हुए हैं।
ये बीजेपी की तो बहुत सीटें कट गए, लेकिन हम नहीं, हुआ नहीं हुआ। लेकिन इस बारी आपको मैं चैलेंज के साथ करता हूं, कुंभ मेला के बाद सनातनी जाग उठा है। जैसे मैं कहता हूं, गर्व से कहो हम सनातनी हैं, हम सनातन के हैं। सनातनी जाग उठाए, अगर इसी तरह जाग के वोट कर दें तो गेम हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा बताइए, 400 किलोमीटर अगर बंद नहीं किया तो वो सबको लेके आएंगे और वो ट्राई करेंगे, या पीछे प्लानिंग भी चल रही है कि इसको पश्चिम बांग्लादेश बना दिया जाए, लेकिन होगा नहीं। हम जैसे कुछ लोग हैं आखिरी खून तक लड़ेंगे, कोई माई के लाल में दम नहीं होगा ये करना। क्या कहना चाहेंगे बंगाल के सारे वोटर्स को? मैं ये कह रहा हूं, इस बारी परिवर्तन होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ, आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा। ये राज्य वो नहीं रहेगा, ये कुछ और बन जाएगा। फैसला आपके हाथ में है। चुनाव प्रचार में मिथुन दा को एकदम जोर शोर से देखा जाए। एकदम, तो इसीलिए तो बैठा हूं। खाली अनाउंस खत्म हो जाएगा, नाम लीजिए और मैं चालू हो जाऊंगा। थैंक यू। और मैं तो अभी से नहीं, 3 महीना 4 महीने पहले से तो कर रहा हूं।